सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी, रॉ मटेरियल बैंक मुरादाबाद, मेटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड व जमीयत मंसूर के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई। इंदिरा चौक स्थित हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम का आगाज तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। इसके बाद देश की शान में शायरों ने अपने देशभक्ति से सराबोर कलाम पेश किए। संगोष्ठी में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, जिसका नतीजा है कि आज हम एक स्वतंत्र देश की सांस ले रहे हैं। यह स्वतंत्रता बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुई है। हमें इसके मूल्यों को पहचानना चाहिए। हमें अपने दिल में बैठाना है कि आजादी के एक दिन की जिंदगी गुलामी की 100 सालों जिंदगी से बेहतर है। इसी के साथ साथ देशवासियों को गले लगाना है, शांति और भाईचारे का संदेश देकर नफरत के पुजारियों को परास्त करना है। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक नोमान मंसूरी ने अतिथियों को शॉल पहनाकर व बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि इमाम शहर मुफ्ती सैयद फहद अली, सांसद रुचिवीरा, संत धीर शांत दास, आदित्य कुमार एडवोकेट, पद्मश्री बाबूराम यादव, असलम पंचायती, नुमान मंसूरी, नाजिम मंसूरी, असद मुलाई, जबर खां, तस्लीम मंसूरी, एडवोकेट रौनक जहां, नेहा परवीन, जिया उल रहमान, मिर्जा अरशद बेग, हसनैन अख्तर शमसी, अनवार मलिक, सलीम वारसी, पूर्व पार्षद कैसर अली कुदूसी, नुसरत हफीज, शान अली शानू, वादूद नबी खां, अतहर अंसारी, मोहम्मद इमरान, अहमद मुरादाबादी, ख्याल मुरादाबादी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आजम अंसारी ने किया। अंत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये तो इबादत है जश्न आज़ादी, मेरे लिए तो इबादत है जश्न आज़ादी। और 4 मिसरे और समाप्त करें कि कदम कदम पे तरक्की सलाम करती है, कदम कदम पे तरक्की सलाम करती है, वतन परस्तों की मस्ती सलाम करती है, जिन्होंने देश की खातिर लहू बहाया है, उन्हें तो देश की माटी सलाम करती है। हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, तुझ पर जानो दिल पर, हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। मैंने सिर्फ चंद बंद कह, तुझ पर जानो हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, नाज न क्यों कर नुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी नुमाई के लिए कुरान रखते हैं, और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है,
अपने दिल, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हीरे जवाहिरात ना दौलत की बात कर, हीरे जवाहिरात ना दौलत की बात कर, हीरे जवाहिरात ना दौलत की बात कर, हीरे जवाहिरात ना दौलत की बात कर। ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग यहाँ पे रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारों सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। है ये तिरंगा ऐसा यारों सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। ऐसी प्यार सबको प्याता है, प्यार का नगमा सुनाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। ऐसी अकीदत के कायल थे। बिल्कुल शब्द शुभ की बात नहीं कि इस आजादी में सबसे ज्यादा खून हमारा है, और इस खून की बदले आज हमें तंग नजरी से देखा जाता है। और ऐसी तंग नजरी के अब से 1 साल पहले जो हम यौम आजादी मना रहे थे और आने वाला चुनाव हमारे सामने था, तो हमें फिक्र सी थी कि आने वाले चुनाव कैसा होगा, क्या हम और गाड़ियों के जिम्मेदार होंगे, राहत मिलेगी। तो उसको लेकर एक उन्होंने कहा था, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे कि 2000 में कोई संकोच नहीं कि आज जो सरकार है वो इस लायक नहीं है कि कोई भी कानून इकट्ठा होकर बना ले। आपके वोट की ताकत ने इतना तो कर दिया कि उनकी गाड़ी के अंदर बैलेंसिंग जो थी वो बिगड़ गई। अगर एक जन बंजर होती, एक ही मजहब के लोग होते, साजिद के लोग नहीं आते, सब लोग हिंदुस्तान है। तो भारत ने जो तरीका सबको जज करने का, सबको स्वीकार करने का, भारत की तहरीक दो चीजें, संस्कृति और सभ्यताएं कभी मजहब से नहीं होती। मिस्र के सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे, ईरान की सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे, रोमन सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे, यूनान सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन हिंदू की सिविलाइजेशन, मुसलमान की सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन की सिविलाइजेशन से नहीं जाना था। सभ्यता का मजहब से कोई मतलब नहीं है, कल्चर का कोई भी मतलब मजहब से नहीं है। मजहब का रास्ता अलग है और सभ्यता का रास्ता अलग है, संस्कृति का रास्ता अलग है। वो
संस्कृति भारतीय संस्कृति है, उसमें अरसद शामिल, हसनैन शामिल, हम सब लोग शामिल है, हिंदू मुसलमान नहीं है। और जब संस्कृति धर्म से जुड़ती है, पुकार हो जाती है, हत्या करती है। बने तो उनका कुर्ता पकड़ के बुजुर्ग महिला ने कहा कि हमें आजादी के बाद इस हिंदुस्तान में क्या मिला। पंडित नेहरू ने कहा कि तुम्हें आजादी के बाद ये मिला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से तुम कुर्ता पकड़ के ये पूछ सकती हो कि हमें क्या मिला। लेकिन आज जिस हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होकर पार्लियामेंट का मेंबर भी अगर कुछ पूछना चाहता है प्रधानमंत्री से तो नहीं पूछ सकता। आज के हिंदुस्तान में जब हम यहाँ पढ़े, मुझे कहने में पता ही, क्योंकि सब लोग पार्लियामेंट की कार्रवाई देखते हैं, सब लोग जानते हैं कि कौन सी एजेंसी उसका जांच करेगी जाए। लेकिन अगर उसे फिर खत्म करना है तो हमें अपने बुजुर्गों की रविश में चलना पड़ेगा, एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो जिस हिंदुस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा, जिसे जब अभी कहा गया कि आसमान से जब राकेश जी गए तो उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि हिंदुस्तान कैसा लगता है तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस कहाँ है। अल्लामा इकबाल की रूह भी खुश हुई होगी कि मेरा मिसरा आसमान में पढ़ा जा रहा है। इस हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं। विशेष रूप से धर्मगुरु को काम होता है कि हम अपने समाज को धर्म पे लगाएं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म नहीं, धर्म है सच्चाई। जो सत्य पे चलेगा वो धर्म, जो शांति पसंद करेगा वो धर्म है, जो प्यार करेगा वो के अंदर एक बिच्छू डूब रहा था। महात्मा जी जा रहे थे, देखा तो उसको निकाल लिया। लेकिन जब तक उसका पानी सब चला गया बिच्छू का, तो उसमें जान आ गई, उसने महात्मा के हाथ पर काट लिया। उनको दर्द हुआ, फिर गिर गया। अब ऐसा उन्होंने 14 बार निकाला। लोग देख रहे थे, कहा कि महात्मा आप धर्म गुरु हो, वो बार बार आपको काट रहा है, बार बार आप उसको क्या कर रहे हो। लेकिन महात्मा ने नहीं सुना और 15वीं बार उसको निकाल दिया। फिर महात्मा बहुत जोर से मुस्कुराने लगे और बिच्छू रेंग के चला गया। तो लोग कहने लगे कि हम तो आपको बड़ा समझदार समझते थे, लेकिन आज हमको लगा कि आप तो अकल से बिल्कुल खाली है। बोले क्यों? बोले जो बिच्छू बार बार काट रहा था उसको मार देना चाहिए था। बोले नहीं, मेरा स्वभाव, मेरा काम है बचाना, उसका काम है काटना। वो काटता रहा और मैं उसको, और मेरे भगवान ने मुझे क्या कर दिया, मेरे काम में सफलता दे। तो हमको ये नहीं देखना कोई क्या कर रहा है। 58 के हम भी हो गए। 34 साल पहले आदित्य जी ने हमें भी वकालत करा दी। आज हमारे बेटे भी हमारे सामने, ये भी वकील हैं, इनसे छोटे वाले भी वकील हैं। कौन सी गवर्नमेंट हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखा। बचपन से जब्बार जी का होटल देखा, आज भी देख लिया। मैं ये कहना चाहता कि समाज को भटकाने में कहीं ना कहीं हमारे नेताओं का भी काम है। जो 78 वर्ष पहले हमको आजादी मिली वो पूरी तरीके से नहीं मिली। आज भी हमारी भोली भाली जनता को कभी मजहब के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पर भटका दिया है। देखने के दो नजरिए हैं। तो ऐसी ये हमारा एक भारत देश है। हम आपस में चाहे भी सुने, वो हमारा इंटरनली मैटर है। हमको जो डर है वो भारत के बाहर की जो गलत ताकतें हैं, वो लोग इस चीज का फायदा न ले जाएं। हम भारत के अंदर क्या करते हैं, लोग, कोई परिवार है, हमारे घर में 2 भाई होते हैं। मैंने फिर कहा वो दोनों लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे के घर का परिवार का आदमी उनसे एक भाई से लड़ेगा तो दोनों भाई एकजुट होके उससे लड़ेंगे। तो ऐसा है, ये एक समय काटने की चीज है। सब अपने अपने भाई हैं, आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है, लड़ते रहते हैं। लेकिन इस चीज का फायदा भारत की बाहर की जो गंदी ताकतें। बहुत मुबारकबाद आप सभी यहाँ जो भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आशिफ मौलाई साहब हैं, भाई हमारे बीच में
असलम पंचायती साहब है हमारे बीच में, अभी साहब हमारे बीच से उठ के गए हैं, और जो भी सब लोग यहाँ मौजूद हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ करवाले से कि हमारे मुल्क में अमन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, और हम जिस तरह से एक दूसरे के से इतना बड़ा सबूत इस बात का दिया है कि आपने मुझे एक हिंदू बहन को अपनी नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से बात कर रहे थे मुरादाबाद के मुद्दों की, देखिए इसमें कोई मतलब मैं जितने भी लोगों से मिल रही हूँ तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं, और मैंने जैसे ही मुझे मौका मिल रहा है जिस भी हूँ, और ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इस बात से आप लोग मुतमईन रहे। इलेक्शन में भी मैंने एक बात कही थी कि आपको मुझे वोट देके नाउम्मीदी नहीं होगी, मैं आपकी लड़ाई, आपकी नुमाइंदगी करने का पूरी तरीके से काम करूँगी। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा शिव गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का जो करे बंटवारा, वो रहबर वो कौम का ढोंगी है। और एक राहत इंदौरी साहब का इस मौके में शेर है, एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे ए वतन, एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, और ए वतन एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं छूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। 71 साल तो मना रहे हैं, क्योंकि मैं एक नौजवान हूं और अपने मुआशरे को देख रहा हूं। क्या हमारे अकाबिरों ने हमारे मुल्क को, अपनी नस्लों को आजादी सिर्फ इसलिए दिलवाई थी कि जो आज हमारे मुआशरे का माहौल हो रहा है? क्या हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का ये हक नहीं है कि तब से पहले अपने घरों के अंदर अपने मुआशरे को सुधारें, अपने नौजवानों को सुधारें, जिससे कि हम आजादी के सही मतलब को समझ सकें और अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जो करें कि आज हमें यहाँ पर खड़े होकर अपने अकाबिरों का नाम लेने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि वो तालिबे इल्म बने और इल्म के जरिए इस मंच पर साल में एक बार आने से पहले अपने अकाबिर कौन कौन गुजरे हैं, हमारी क्या कुर्बानियां रही हैं, हमारे बड़ों का क्या एहतराम है, उसको जाने, उसके एहसास को पहचाने। ये हम सबका फर्ज है। मेरी जो चंद सांसों में पूछ पाते हैं तो अपने औकात भूल जाते हैं। ना उड़ाओ हमारे सर की फटी टोपियों का मजा, आज भी दिल्ली के आजाद घरों में हमारे सर के ताज सजे हैं। हमने सरकारें जो चलाई थी, इस देश के अंदर 900 साल रहे थे, किसी मंदिर को नहीं छुआ, किसी गिरजा को नहीं छुआ, किसी गुरुद्वारे को नहीं छुआ, बल्कि उनके नाम इलाट कमीने करी, उनके नाम मकानात इलाट करे, उनके खर्चा चला।